एक मित्र ने प्रश्न पूछा है। कहते हैं कि सतत स्मृतिवान होने से, स्मृति का पोषण करने से आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलना मजबूत होता है, ऐसा बुद्ध ने कहा। स्मृति को कैसे हम सतत बनाए रख सकते हैं और कैसे आर्य अष्टांगिक मार्ग पर हम चल सकते हैं, इस संबंध में आप मार्गदर्शन करें। सतत स्मृति का पोषण होता है जब हम सतत अभ्यास करते हैं। निरंतर अभ्यास ही हमें स्मृतिवान बनाता है। इसके अलावा और कोई भी शॉर्टकट नहीं है। और निरंतर हमारी स्मृति बनी रहे, इसके लिए हमें आनापान सती अपनी तरफ मुड़ने का अभ्यास है, अपने मन को देखने का अभ्यास है। क्योंकि स्मृति कैसे विस्मृति हो जाती है, स्मृति कैसे भूल जाती है, हम बेहोश क्यों हो जाते हैं, इस पर जरा अपने ऊपर देखना होगा। अपने रोज के कामकाजों में, अपने 24 घंटे में हम अगर अपने को देखें, अपनी तरफ मुड़ें, अपनी गिरीवान में झांक कर देखें, तब हम पाएंगे कि हम कितने विस्मृत हो जाते हैं। जब बुद्ध कह रहे हैं कि स्मृति का निरंतर पोषण करते रहना चाहिए, तो स्मृति हम किसको समझते हैं? साधारणतः हम स्मृति सोचते हैं कि कोई याद, कि मेरी स्मृति अच्छी है, मुझे याद है कि उसने उस दिन क्या कहा था। यह तो याद, भूत की याद और भविष्य के सपने याद रखना और भूत की कल्पनाओं को, भूत के अनुभवों को याद रखना, यह स्मृति बुद्ध नहीं कह रहे। बुद्ध जिस स्मृति की बात कर रहे हैं, यह स्मृति तो निरंतर बनी रहती है, जिसको होश कहते हैं। वह होश, वह स्मृति बिल्कुल ही अलग है। वह स्मृति ऐसी है कि मैं होश में हूं, मुझे याद है, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं पूरे होश में हूं। और होश कब बना रह सकता है? अपनी यादाश्त, अपनी स्मृति, अपने पल पल में होश में हम कैसे रह सकते हैं? यह स्मृति को ऐसे न समझें कि हमें 1 साल या 10 साल पुरानी बात याद है। मैंने कोई किताब पढ़ी थी, मुझे आज तक याद है। मैंने धम्मपद का यह श्लोक पढ़ा था, मुझे आज भी याद है। यह स्मृति नहीं है। बुद्ध जिस स्मृति की बात कर रहे हैं, वहां मन पूरी तरह से स्थिर हो जाता है। अब तुम कहोगे कि मैं चाय पी रहा हूं, मुझे होश में हूं मैं चाय पी रहा हूं, लेकिन क्या मैं होश में हूं? मैं चाय पीते समय पूरी तरह से अगर तल्लीन हो गया, मेरा मन स्थिर हो गया, मैं उस चाय के स्वाद को, उस चाय के वक्त जो मेरे शरीर में संवेदनाएं उठ रही हैं, वेदनाएं उठ रही हैं, उनको महसूस कर पा रहा हूं। मैं जब चाय पी रहा हूं तो मेरी क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, क्या एक्शन मैं कर रहा हूं चाय पीते वक्त, उसकी क्या वेदनाएं, क्या संवेदनाएं उठ रही हैं। हाथ उठ रहा है, कोई संवेदना उठ रही है। चाय का प्याला होठों तक पहुंच रहा है, कोई संवेदना, वेदना उठ रही है, कोई फीलिंग आ रही है, कोई खुशबू आ रही है। उसके अलावा जब वो स्वाद मुंह में लग रहा है, उस समय कोई वेदना, संवेदना उठ रही है। उसके अलावा जब वो पेट में जा रही है, उस समय कोई संवेदना, वेदनाएं उठ रही हैं। शरीर पूरी तरह से वेदना, संवेदनाओं में है और मैं महसूस कर रहा हूँ, और पल प्रतिपल वह संवेदना, वो वेदनाएं बदलती जाती हैं, यह भी मैं महसूस कर रहा हूँ। यह सब स्मृति बनी हुई है और इस समय मेरा मन कहीं भी बाहर नहीं है,
किसी भी ख्याल में नहीं, किसी विचार में नहीं, किसी भाव में नहीं, और किन्हीं पुरानी पास्ट में की उलझनों में, पास्ट की बातों में, या भविष्य की उलझनों में, भविष्य की बातों में नहीं उलझा हुआ है। मैं पूरी तरह से स्थिर हूँ। यह स्थिरता यह बताती है, मन की स्थिरता यह बताती है कि मैं अभी पूरे होश में हूँ। मुझे कुछ भी पता नहीं कि मेरा मन कहीं भी किसी भी उलझन में, किसी भी ख्याल में, किसी भी बात में, किसी और के साथ नहीं उलझा हुआ है। अक्सर क्या होता है कि मैं कोई काम कर रहा हूँ और मेरा मन बाहर कोई आवाज़ सुन रहा है, वहाँ लग गया है कि यह आवाज़ तो जानी पहचानी है, शायद माँ आ गई, शायद पिता आ गए, शायद कोई चल रहा है, कोई आवाज़ सुनाई पड़ रही है। मन तुरंत वहाँ चला जाता है। सुनाई सब कुछ पड़ रहा है, लेकिन मन वहाँ नहीं जाता। एक तो यह स्थिति होती है कि सुनाई सब कुछ पड़ रहा है लेकिन मन वहाँ नहीं जाता। एक स्थिति यह होती है कि मन वहाँ चला जाता है और मैं जहाँ जो कृत्य कर रहा हूँ, जहाँ हूँ, वहाँ से दूर चला जाता हूँ, क्योंकि मन दूर चला गया, और मन जहाँ चला गया मैं वहीं चला जाता हूँ। शरीर ही एक जगह होता है, लेकिन शरीर एक जगह होने से क्या होता है? शरीर एक जगह होने से का अर्थ यह नहीं है कि मैं वहीं स्थिर हूँ। मन के स्थिर होने की बात है, और यह होश सिर्फ साधना से बनता है, यह होश सिर्फ अभ्यास से बनता है। अगर कोई यह कहे कि मैं तो होश में ही हूँ क्योंकि मैं तो सब जानता ही हूँ, मैं तो जहाँ कोई कृत्य कर रहा हूँ वहीं हूँ, या मैं सब कुछ सुन रहा हूँ, मैं सब कुछ याद रख पा रहा हूँ, या मैं सही से सभी इंद्रियों का भोग कर पा रहा हूँ, यह मैं सोच रहा हूँ, लेकिन यह स्मृति नहीं है। स्मृति का अर्थ तो बहुत गहरा है, और स्मृति का अर्थ हमें तब पता चलेगा जब वह हमारे अनुभव में आएगा। स्मृति अनुभव में उतरनी चाहिए। जब स्मृति अनुभव में उतरती है तो उसको हम शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर सकते हो भला, लेकिन दूसरा उस स्मृति का फायदा नहीं, दूसरे को उस स्मृति से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि स्मृति तो निजी अनुभव है। होश में रहना तो निजी अनुभव है, व्यक्तिगत अनुभव है। इसको दूसरे को कैसे हम दे सकते हैं? हाँ, हम अपने शब्दों के माध्यम से स्मृति के बारे में चर्चा कर सकते हैं। वही चर्चा आज आप पूछ रहे हैं, और मैं आपको स्मृति के बारे में, होश के बारे में जो अनुभव हैं वो बता रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि ये अनुभव आपके नहीं होंगे। कभी कोई क्षण, कोई पल ऐसा होता होगा जब बहुत सूक्ष्म संवेदनाएं हमें महसूस होती हैं। उन सूक्ष्म संवेदनाओं से हम, कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम बहुत दूर भी किसी और व्यक्ति को करेक्ट कर लेते हैं, जिसको हम कई बार टेलीपैथी कहते हैं, कई बार हम उसको बाई चांस कहते हैं। ये बाई चांस या टेलीपैथी या किसी के इतने नज़दीक तक पहुंच जाना, यह सिर्फ तभी हो पाता है जब हम उस समय पूरी तरह से, क्षण भर के लिए ही सही, पल भर के लिए ही सही, होश में भर गए हों, तब यह स्थिति होती है। तो जरा सोचो, बुद्ध जो पूरी तरह से स्मृतिवान हैं, संबुद्ध हैं, उनका होश कैसा होता होगा, और कैसे वह हमारी उस अवस्था को जान लेते हैं जो जन्मों जन्मों की अवस्थाएं हैं, जन्मों जन्मों की यात्रा है। कौन सी यात्रा से, कहाँ से हम किस तरह से जन्मों जन्मों में चक्कर खा के, घूम के आज इस शरीर में बैठे हुए हैं। बुद्ध एक दृष्टि से, एक झलक से हमको बता देते, जान लेते हैं। और हम कहाँ हैं, हमें अपना ही पता नहीं चलता। हम वर्तमान में ही नहीं हैं। हम वर्तमान में अपने को मानते जरूर हैं,
मुझे लगता है कि मैं खाना खा रहा हूँ, मुझे पता है मैं खाना खा रहा हूँ। मुझे पता है कि मुझे अभी ऑफ़िस जाना है, मैंने कपड़े पहन लिए हैं, मैं तैयार हो गया हूँ, मैंने टिफ़िन रख लिया है अपना, मैंने अपनी बाकी जितने भी चाबियाँ हैं, मोबाइल है, रुमाल है, जो भी मेरी आवश्यक चीज़ें हैं सब मैंने रख ली हैं, मैंने अपना बैग तैयार कर लिया है। मैं होश में हूँ तभी तो कर लिया है, मैं साधारणतः यही इसी को होश मानता हूँ ना। लेकिन बुद्ध इसको स्मृति नहीं कहते। बुद्ध जिस स्मृति की बात कर रहे हैं, वह स्मृति तो सिर्फ ध्यान से पैदा होती है। इसीलिए बुद्ध समस्त धर्म ग्रंथों का पाठ करने वाले को, समस्त सदाचरण, विनय, नियम, संयम, अनुशासन का पालन करने वाले को, समस्त बुद्ध के उपदेशों को, वचनों को कंठस्थ कर लेने वाले को भी यह नहीं कहते कि यह अब स्मृतिवान हो गया है। उनको भी यही कहते हैं कि तुम अभ्यास करो, क्योंकि अभ्यास से स्मृति, वह मन की स्थिरता, वह होश, वह परम होश जगता है जो धीरे धीरे बढ़ता है। और उस स्मृति से जितनी जितनी स्मृति हमारी बढ़ती जाती है, होश बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हमारे अंदर प्रज्ञा और विवेक की जागृति होती है। यह प्रज्ञा और विवेक की जागृति फिर हमें कुछ भी ऐसा कर्म नहीं करने देती जिन कर्मों से फिर संस्कार पैदा होते, जिन कर्मों से फिर भवबंधन में आना पड़ता है। इसीलिए बुद्ध कहते प्रज्ञा से निर्वाण तक पहुंचा जाता है। प्रज्ञा मिली, निर्वाण मिला, निर्वाण मिला, प्रज्ञा पूरी तरह से खिल गई। ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं ऐसा लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम अभ्यास करते जाएंगे प्रज्ञा का उदय होता जाएगा। जैसे जैसे हम अभ्यास करते जाएंगे स्मृति जगती जाएगी, जैसे जैसे स्मृति जगती जाएगी वैसे वैसे प्रज्ञा खुलती जाएगी। यह ऐसे ही है जैसे हम किसी कर्टेन को, किसी पर्दे को हटाते हैं, धीरे धीरे पर्दे को हटाते हैं तो हमें रोशनी दिखाई देती है, धीरे धीरे पर्दा हटाते हैं फिर हमें और कुछ साफ दिखाई देने लगता है। और एक स्थिति ऐसी होती है कि हम पूरा पर्दा हटा देते हैं, हमें पूरी चीज स्पष्ट दिखाई देती है। यह पर्दा क्या है? यह पर्दा हमारे मन के ऊपर पड़ा हुआ है। यह पर्दा क्या है? यह पर्दा हमारे विकारों का है, यह पर्दा हमारे न्यूरॉनों का है, यह पर्दा हमारे अहम का है, हमारी मैं और मेरी, हमारी आइडेंटिटी, हमारी आत्मता का पर्दा है, हमारे आत्मभाव का पर्दा है। जैसे जैसे हमारी आइडेंटिटी गिरने लगेगी, जैसे जैसे हमारा मैं गिरने लगेगा, जैसे जैसे हमारा अहम, हमारी ईगो गिरने लगेगी, वैसे वैसे हमें वह प्रज्ञा की रोशनी दिखाई देने लगेगी। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं कि अगर निर्वाण तक पहुंचना है तो आत्मभाव को छोड़ना होगा। आत्मभाव जैसा, मैं जैसा यहां कुछ भी नहीं है। यह सब झूठी आइडेंटिटी हमने बनाई हुई है और इस झूठी आइडेंटिटी के पर्दे में हम पूरी तरह से अपने को ढक लेते हैं। जो हम हैं वह पूरी तरह से ढक जाता है और एक झूठा, एक ऐसा वजूद, जिस वजूद की कोई असलियत नहीं है, जिसको बुद्ध कहते थे कि एक ऐसा मिराज जिसकी कोई असलियत नहीं, एक ऐसा भ्रम जिसकी कोई असलियत नहीं, एक ऐसा पुतला जैसे मानो कि नमक का पुतला, उस तरह का पुतला हम अपने को बना लेते। और जैसे ही पानी की बूंदें पड़ती हैं वो नमक का पुतला गलने लगता है, पिघलने लगता है। और ये पानी की बूंदें क्या हैं? हम नमक रूपी पुतले में अगर बुद्ध के उपदेशों का अमृत रूपी पानी पड़ने लगे तो धीरे धीरे ये नमक रूपी पुतला, हमारे अहम रूपी पुतला, हमारे आत्मभाव का पुतला पिघलने लगता है, गलने लगता है। इसीलिए बुद्ध के शुरुआत में ही कहते हैं बुद्ध की शरण लो। ये बुद्ध कौन है?
किसकी शरण लेनी है? बुद्ध यानी धम्म, बुद्ध यानी सत्य, बुद्ध यानी ब्रह्म, उसकी शरण लेनी होगी। वह शरण लेते ही हम हमारा यह पुतला, हमारी यह आइडेंटिटी पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। शरण का अर्थ ही यही होता है कि मैंने अब अपने को छोड़ा, अब मैं जैसा कुछ नहीं। शरण ले ली यानी अब पूरी तरह से मैं गिर गया। शरण ले ली यानी अब मेरी आंखें झुक गई, मेरी गर्दन झुक गई। शरण ले ली यानी अब मैं कुछ नहीं सोचता, मेरा मन पूरी तरह से शरण में चला गया। जब मन शरण में चला जाता है तो फिर वो इधर उधर उठकर हरकतें नहीं करता, फिर वो इधर उधर नाचता नहीं है। जब उसने शरण ही ले ली, बात ही खत्म हो गई। जब कुछ चाहिए ही नहीं, जब कुछ सब कुछ खत्म हो गया, जब सब कुछ छोड़ दिया, जब सब कुछ हवाले कर दिया, तो फिर सोचो, एक बच्चा होता है पूरी तरह से शरण में होता है अपने बाप की। बाप उसको जहां को ले जाता है वो वहां को अंगुली पकड़कर चलता है। एक छोटा सा बच्चा जब वो कहता है कि बाप से कहता है कि चलो मुझे घुमाने ले चलो, कहाँ चलना है? जब बाप पूछता है वो कहता है कहीं भी चलो, लेकिन चलो, घुमाने चलो। अब वो घुमाना जानता है, बस घुमाना, घुमाने का अर्थ वो इतना ही लगाता है कि बस अंगुली पकड़ो मेरी और मैं चलूंगा, तुम मेरे साथ चलो, बस यही घुमाना है। और जब वो घुमाने ले जाता है बाप उसको, वह बाप की अंगुली पकड़ लेता है, बाप उसका हाथ पकड़ लेता है, फिर जहां जहां बाप चलता है वहां वहां वो चलता है। फिर वो कोई अपनी नहीं करता, फिर वो कोई अपना मंतव्य पेश नहीं करता, फिर वो अपने कोई मन की बात नहीं करता। फिर तो उसने शरण ले ली, बाप जहां उसका हाथ पकड़कर उसको ले जाता है वो चलता जाता है। या बाप के कंधे पर बैठा हो बच्चा, चलो ले जाओ घूमने, या माँ की गोदी में बैठा है बच्चा, कहता घुमाओ, माँ ने गोदी में पकड़ लिया, कहता घुमाओ। कहाँ घुमाओ? बस ले चलो, कहीं भी ले चलो, चलो। माँ घुमा दूर एक चक्कर लगा कर ले आती है। उसने शरण ले ली, अब उससे कोई लेना देना नहीं, आंखों से इधर देखता है उधर देखता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो पूरी तरह से माँ की गोद में बैठा हुआ है। ऐसे ही जब हम बुद्ध की शरण ले लेते हैं तो फिर सारी जिम्मेवारी बुद्ध की है। फिर हम अनुशासन में भी अपने आप आ जाते हैं, फिर हम नियम संयम में भी अपने आप आ जाते हैं, फिर पंचशील का अनुसरण होने लगता है, और फिर ध्यान के अलावा बचता क्या है? जब बुद्ध की शरण ही ले ली, जब धम्म की शरण ही ले ली, फिर ध्यान के अलावा बचता क्या है? लेकिन हम कभी शरण ले नहीं पाते, क्योंकि हमारा अहम, हमारा मैं बीच में आ जाता है। हमारे ख्याल, हमारे विचार हमको फिर भ्रमित कर देते कि तुम खाली हो गए, तुम अब बिल्कुल ही फालतू हो गए, तुम अब बिल्कुल ही निठल्ले हो गए, तुम अब कुछ नहीं करोगे, तुम अब बेकाम के हो गए, तुम अब व्यर्थ के हो गए। तुम्हारा खाना कैसे चलेगा, तुम्हारा पीना कैसे चलेगा, तुम्हारा घूमना कैसे चलेगा, तुम्हारा जीवन कैसे चलेगा, तुम्हारा बुढ़ापा कैसे चलेगा, तुम अकेले हो जाओगे, न जाने व्यर्थ की बातें मन चलाता रहता है। और बुद्ध तो जब मध्य मार्ग की बात करते हैं तो उसमें आर्य अष्टांगिक मार्ग में तो एक साधारण जीवन जीकर मनुष्य पूरा पूरा अभ्यास कर सकता है, शरण में रहकर आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन कर सकता है। सम्यक आजीविका, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि, सब बुद्ध ने बताए कि एक साधक, एक शरण में आया हुआ साधक, भिक्षु या परिवारजक, कोई भी जिसने ठान लिया कि उसने अब बुद्ध के नक्शे कदम पर चलना है, जब उसने ठान ही लिया कि उसने बुद्ध की
शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना है, बुद्धि की शिक्षाओं पर चलना है। जब उसने ठान ही लिया कि उसने निर्वाण तक पहुंचना है, उसने मुक्ति का मार्ग अपना लिया है, जब उसने ठान ही लिया कि उसने अब इस संसार के दुख से ऊपर उठना है, जब उसने ठान ही लिया कि उसे अब जन्म मरण में नहीं आना, उसे अब इस भवबंधन में नहीं उलझना, यहाँ दुख ही दुख है, जब उसने ये पूरी तरह से जान ही लिया, समझ लिया, अनुभव में ले लिया, तो फिर उससे कौन रोक पाएगा। आज जो हम बातें कर रहे हैं कि कैसे स्मृति बनेगी, कैसे हम आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करेंगे, कैसे हम बुद्ध के बताए हुए पथ पर चल सकते हैं, कैसे स्मृति को निरंतर बनाए रखें, ये सब बातें अभी हमें किताबी मालूम पड़ती हैं, इसलिए हमारे प्रश्न उठते हैं। लेकिन जब अंदर से वह जज्बा पैदा होता है, वो उसी को तो बुद्ध सम्यक संकल्प कहते हैं। जब सम्यक संकल्प आता है तभी अभ्यास पोषित होता है, नहीं तो अभ्यास पोषित नहीं हो पाएगा। जिसके अंदर संकल्प ही नहीं, वो तो अभी अभ्यास करेगा, थोड़ी देर में फिर नेगेटिव हो जाएगा, फिर अभ्यास करेगा, फिर कहेगा कुछ भी नहीं हो रहा है, 1 महीने से कर रहा हूँ विपश्यना, फिर अभ्यास करेगा, फिर कुछ दिनों में फिर नेगेटिव हो जाएगा, फिर कहेगा कुछ नहीं होता है, खाली की बातें हैं, बुद्ध तो एक ही हुए थे, उसके बाद कौन बुद्ध बना, सब ऐसे ही है, किसी को कुछ नहीं हुआ, किसी को कुछ नहीं पता, सब बस ऐसे ही धूल में लठ मार रहे हैं, न जाने कितनी बातें मन। इसी को तो बुद्ध मार कहते। ये मार की चाल है कि फिर भरमा देता है हमें, फिर हम पथ पर चलने लगते हैं, फिर रास्ता पकड़ते हैं, फिर कुछ दिनों अभ्यास करते हैं, फिर मार भटका देता है। ये मार मन ही है। ये मन हमें फिर भरमा देगा, फिर हमें विचारों में उलझा देगा, फिर हमें वासनाओं में उलझा देगा। हमें इस मार की चाल को समझना चाहिए। मार तो चाहता ही नहीं कि कोई भी इस संसार से निकले, मार तो चाहता ही नहीं कि कोई अभ्यास करे, मार तो चाहता ही नहीं। मन थोड़ी चाहता है कि अभ्यास करो, चाहता है किसी का मन कि विपश्यना में बैठो, आनापान सती करो, सुबह 3 बजे उठो और चुपचाप बैठो। कौन, सोचो तो जरा, किसका मन चाहता है सुबह 3 बजे उठकर बैठना? किसका मन चाहता है कि कम से कम बोले, सम्यक वाक में रहे, जितना जरूरी है उतना ही बोले, व्यर्थ के शब्दों का इस्तेमाल न करे, चुगली न करे? कौन, किसका मन चाहता है? किसका मन चाहता है सम्यक कर्मांत, कि उन कर्मों को नहीं करना जिन कर्मों को बुद्ध ने मना किया है, या कोई भी ऐसा कर्म जो बंधन का कारण बन जाता है? हम फिर भूल जाते हैं, फिर हम कहते हैं हमें गुस्सा आ गया था इसलिए हो गया। गुस्से पर हमारा नियंत्रण नहीं, बाकी सब चीज पर हमारा नियंत्रण। हम मानते तो यही है कि हमारा नियंत्रण है सब पर। पत्नी को हम अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, पति को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, बच्चों को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, घर गृहस्थी अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, यहाँ तक कि कामकाज करने जाते हैं वहां भी अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, सलाह देते हैं। लेकिन हमारा अपने ऊपर कोई नियंत्रण नहीं, हम अपने को अपने हिसाब से नहीं चला पाते। हम अपने को बुद्ध जैसे चलाना चाहते हैं कि बुद्ध के उपदेशों पर चलेंगे, बुद्ध के बताए हुए पथ पर चलेंगे, उसको नहीं चला पाते और सबको चलाते हैं। और हकीकत तो यही है कि हम किसी को चला नहीं पाते, सिर्फ झूठ की एक आइडेंटिटी है, एक ऐसा मैं भाव है कि मैं बाप हूँ इसलिए सब मेरा कहना मान रहे हैं। यह हकीकत नहीं है। हकीकत तो यह है कि जिसको हम अभी सोच रहे हैं कि सब हमारा कहना मान रहे हैं, वह सब कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। जैसे ही उनको थोड़ा मौका मिलता है, मुक्ति मिलती है, थोड़ा सा ढील मिलती है, वह अपने अपने में हो लेते हैं। फिर कौन किसकी सुनता है? यही तो सबसे बड़ा दुख है बुढ़ापे में आदमी का। तभी तो वो पूरी जिंदगी का ब्यौरा देता है, मैंने यह किया, मैंने यह किया, मैंने इसके लिए किया, मैंने उसके लिए किया, मैंने बाल बच्चों के लिए किया, आज कोई मेरे पास नहीं। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि हम सत्य की तरफ नहीं बढ़े। हमने सब कुछ किया,
लेकिन हम सत्य की तरफ नहीं बढ़े, हम धम्म की तरफ नहीं बढ़े। और बुद्ध हमें चेतावनी भी दे रहे हैं, बुद्ध हमें सलाह भी दे रहे हैं, बुद्ध हमें शिक्षा भी दे रहे हैं। जो भी मान लो कि यह दिन आएगा तो जरूर जब हम अकेले हो जाएंगे, लेकिन अगर हमने अकेले रहने का अभ्यास नहीं किया, अगर हमने इस बहुबंधन को नहीं समझा, अगर हमने इस दुख को नहीं समझा, तो फिर हम यहाँ जिसको सुख समझ रहे थे वही सुख हमारे दुख का कारण बन जाएगा। और अब ऐसी स्थिति में हम पहुंच जाएंगे जहां पर कुछ किया भी नहीं जा सकता। अब एक बूढ़े व्यक्ति को कहो कि चलो ध्यान करो, पूरी जिंदगी पूरा जो उसने एम्पायर खड़ा किया है वो सामने आ जाता है। फिर वही कलेश सामने आ जाते हैं, फिर वही पश्चाताप पछतावा सामने आ जाता है कि मैंने पढ़ा लिखा कर इनको बड़ा किया, मैंने बच्चे पैदा किए, मैंने यह किया, मैंने वह किया, इतनी संपत्ति जोड़ी, लेकिन सब बाद में व्यर्थ ही मालूम पड़ती है, क्योंकि कुछ भी तो साथ नहीं देता। यही तो बुद्ध उस मृतक को देखकर उसी समय उनके अंदर एक किरण कौंध गई, एक प्रज्ञा का उदय हुआ कि कल को तो मुझे भी ऐसे ही चार लोग उठाकर ले जाएंगे। फिर यह जीवन क्या है, इसकी क्या जरूरत है, इसकी क्या आवश्यकता है, और ये क्यों मिला हुआ है, फिर इस पर विचार तो करना होगा। और जब यह जीवन चला जाएगा तो किसको पकड़ेंगे? यह आदमी भी यहीं गिरा हुआ है, इसको चार व्यक्ति अब उठा कर ले जा रहे, लेकिन अब यह जीवन जीवित नहीं। वह जो जीवन था वो कहां गया? यही तो खोज है। और व्यर्थ बुढ़ापे में क्या खोज करेंगे अब कि जीवन को कैसे समझें कि क्या है जीवन, क्योंकि अब इतनी ताकत रही नहीं और उपदेशों को जीवन में उतारा नहीं। इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, उसका पश्चाताप इतना है, इतना द्वेष है, इतना राग है, इतनी तृष्णा है। अब इतने मजबूत हो गए हैं बंधन, इन बंधनों को अब तोड़ेंगे कैसे? इसीलिए तो बुद्ध कह रहे हैं कि सबसे पहले तो शरण। अब शरण शरण लेना आसान नहीं हो पाता, फिर तो और भी मुश्किल हो जाता है। इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, अब शरण ले ले। हालांकि ऐसा नहीं कि नहीं ली, इतिहास को पढ़कर देखेंगे तो जिन्होंने शरण ली उन्होंने शरण लेते ही तत्क्षण पा लिया। अंगुलीमाल ने शरण ली, तत्क्षण पा लिया। लेकिन शरण ली, उस शरण का अर्थ हम समझें अगर, अंगुलीमाल ने शरण ली तो फिर उसके बाद यह नहीं देखा कि अब पत्थर किसने मारा उसको। जब अंगुलीमाल ने शरण ली तो उसके बाद यह नहीं देखा कि उसकी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि वह सब लोग बदला लेंगे। तुम अंगुलीमाल अब भिक्षु बन गए बुद्ध के, लेकिन वह लोग थोड़ी भिक्षु हैं जिनका कोई तुमने मारा था। लेकिन कभी उसने यह पश्चाताप भी नहीं किया, कभी उसने यह डर भी अपने अंदर नहीं पैदा किया कि अब मैं मारा जाऊंगा। जब शरण ले ली बात खत्म हो गई, अब तो मृत्यु हो ही गई है। जब शरण ही ले ली तो बुद्ध जाने। इसलिए हमारी शरण भी कच्ची रह जाती है, और कच्ची रह गई अगर शरण तो फिर हम अंत तक पछताते रहते। इसलिए शरण मजबूत करना है अगर, शरण की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि हमारा अभ्यास कितना गहरा है। जैसे जैसे अभ्यास गहराता जाएगा तभी शरण भी मजबूत होती जाएगी। वो तो कोई बिरला ही है जो शरण ले लेता है तो फिर उसके बाद सब खत्म हो गया, तत्क्षण खत्म हो जाता है, पल भर में खत्म हो जाता है। वो तो कोई अंगुलीमाल है, वह तो कोई ऐसा बुलख बुखारे का बादशाह है जिसने कबीर की शरण ली, लेकिन उस बादशाह ने फिर उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। ऐसे भी लोग हुए, शरण ली फिर सब चला गया, बात ही खत्म हो गई। लेकिन हम जैसे संसारियों को, हम जैसे गृहस्थियों को, हम जैसे जो दुखों को अभी सुख समझ बैठे हुए हैं और अभी भी दुख को बटोरने में लगे हैं सुख समझकर, हम जैसे लोगों के लिए तो अभ्यास जरूरी है। जितना हम अभ्यास करेंगे वैसे वैसे हमारे अंदर शरण मजबूत होने लगेगी। लेकिन तत्क्षण शरण लेना क्या हमारे बस में है, यह प्रश्न भी है। इतनी स्मृति, इतनी प्रज्ञा, इतना होश हमारे अंदर है? नहीं है।
इसीलिए जो प्रश्न पूछा गया कि स्मृति पोषित कैसे की जाए, तो स्मृति अभ्यास से ही पोषित होगी। जब अभ्यास करते जाएंगे, निरंतर करते जाएंगे, तभी तो बुद्ध कहते निरंतर अभ्यास करते रहना है, और तब तक अभ्यास करते रहना है जब तक कुछ करने को शेष न रह जाए। निरंतर अभ्यास हमें शरण में टिकाए रखेगा, शरण की मजबूती देता रहेगा। नहीं तो हम फिर बहक जाएंगे, क्योंकि मार की मजबूती बहुत है। मार से यह संसार संसार निर्मित होता है, चलता है, संचार होता है इसका। और अगर हम ये सोचें कि अब तो हमने शरण ले ली, बात खत्म हो गई, अब क्या अभ्यास करना है, तो भूल जाएं। यह मार कभी भी कब्जा कर लेगा, यह मार कभी भी हमें मार्ग से भटका देगा। इसने बुद्ध की अंतिम समाधि से पहले तक बुद्ध को किस तरह से भरमाया, किस तरह से इसने चालें चली, किस तरह से इसने बुद्ध पर हमला किया, भगवान ने खुद इन सब बातों को अपने उपदेशों में कहा है। इसलिए मार बहुत मजबूत है, इसको कमजोर नहीं समझना चाहिए। और हम मार से मजबूत तभी हो पाएंगे, हम मार का मुकाबला तभी कर पाएंगे, हम इस मन का मुकाबला तभी कर पाएंगे जब हम शरण लेंगे किसी पूरे गुरु की, किसी पूरे संत की, किसी पूरे संबुद्ध की, सतगुरु की, सतपुरुष की, कुछ भी नाम दे दे, लेकिन शरण चाहिए। अब यह शरण हम कैसे लेंगे, अब यह अभ्यास हम कैसे करेंगे, यह सब कुछ हमारे ही ऊपर निर्भर करता है, हमारे संकल्प के ऊपर निर्भर करता है, हमारी सम्यक दृष्टि के ऊपर, हमारा विवेक, हमारी प्रज्ञा के ऊपर निर्भर करता है, हमारी आवश्यकता के ऊपर निर्भर करता है। क्या हमें कितनी आवश्यकता है धम्म की, कितनी विरह है, कितनी आग है अंदर, कितनी तड़प है अंदर, इस पर निर्भर करता है। खाली बातों बातों से थोड़ी स्मृति मिलेगी। किसी की बातों को याद कर लेना, किसी पुस्तक को याद कर लेना, उपदेशों को याद कर लेना, बुद्ध की कहानियों को याद कर लेना थोड़ी स्मृति है। हमें गहरे में विचार करना होगा। नमो बुद्धाय।